हेलो दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग स्किल्स चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल का सिखाने वाला हूं, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे इंसर्ट के बाद पाइवट टेबल ही होती है। और होम के ऑलमोस्ट मैंने सारे टूल्स पढ़ा दिए हैं पिछली वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो देखना, जिससे गाइस सिलेबस प्रॉपर चलता रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं वहाँ पर रिप्लाई दे पाऊँ और उस चीज़ को ठीक कर पाऊँ। ये देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने लास्ट एक्सेल सीट बनाई है उसको ओपन कर लेते हैं। हम इस डेटा पे काम कर रहे थे और हम जाते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं शीट को। डिलीट करना तो आप लोगों को पहले ही बताया था, मैंने डिलीट के अंदर आएंगे, देखो यहाँ शीट डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से भी हमने शीट डिलीट कर दी, डिलीट। और ये हमारी शीट है। तो हमारी ये कुछ डेटा बना रखा है पहले से ही मैंने यहाँ शीट का। ये एज ए स्टूडेंट का शीट का डेटा है। और हाँ, ऐसे ही हम कंपनी का शीट का भी डेटा में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं, हम उस वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सीरियल नंबर वाला हटा देता हूँ, इसमें अभी नीडेड नहीं है कॉलम। और नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, सब्जेक्ट या सेल वगैरह का भी हम एवरेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें होम के टूल सारे हो गए थे ऑलमोस्ट। अब हम इंसर्ट पे आए, तो इंसर्ट के टूल्स हम सीखने वाले हैं, जिसके अंदर पहला जो ग्रुप आता है वो आता है पाइवट टेबल। तो इस ग्रुप में मैं पाइवट टेबल अच्छे से क्लियर कराऊंगा आपका, और अगली वीडियो में हम बाकी के ग्रुप्स कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से क्लियर चलता रहे सिलेबस। तो सबसे पहले पाइवट टेबल से क्या होता है कि पाइवट टेबल जब काम आता है हमारा कि जैसे कि कोई भी हमें डेटा एनालाइज करना है, एनालाइजिंग के काम बहुत अच्छे से आता है पाइवट टेबल का यूज़। और रिपोर्ट वगैरह बनाने में काम आता है। तो किस तरीके से काम करता है ये मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लो, सिंगल कॉलम पे क्लिक कर लो या ऑल टेबल सेलेक्ट कर लो, डजंट मैटर। बट पाइवट टेबल पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक ऑल टेबल सेलेक्ट कर लेता है। आप पर्टिकुलर कुछ एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो तो कस्टम इस पर क्लिक करोगे और फिर एरिया के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसने ऑटोमेटिक ले लिया। और ये जो पाइवट टेबल हम जो रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें से कोई चीज़ हमने निकालनी है, तो उसको जो बनाएंगे रिपोर्ट, वो हम न्यू शीट पे बनाना चाहते हैं या इस पे चाहते हैं। अगर इस पे चाहते हो तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लोकेशन बताओगे कहाँ पर करना है। अगर न्यू शीट पे चाहिए तो न्यू शीट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये 3 नंबर जो शीट लिखी है एक नई शीट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे ओके, न्यू शीट। जैसे हम न्यू शीट पे करते हैं तो ये देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर पाइवट टेबल लिखा हुआ है पाइवट टेबल। और यहाँ पर हमारे सारी हेडिंगों की लिस्ट आ गई और ये 4 कॉलम आ गए हमारे पास। इनका हम यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेम। तो अगर मैं चाहता हूँ, अगर कोई हमारे सीनियर बोलते हैं नेम के साथ मुझे टोटल चाहिए हर स्टूडेंट के, उनके जानना है मुझे नेम और टोटल, या नेम और परसेंट मार्क्स नहीं जानना चाहते उनके डेटा के अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नेम पर क्लिक करेंगे और टोटल पे क्लिक करेंगे। सिंपल है, नेम और टोटल पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली नेम और टोटल का ही हमारा डेटा दिखाई देगा और किसी का डेटा नहीं दिखाएगा। और प्रॉपर तरीके से काम करेगा, पूरे फॉर्मूले जो लगे हुए हैं उस तरीके काम करें, कोई भी गलती कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर हमने टोटल ले लिया। एवरेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एवरेज मतलब परसेंट, और परसेंट को ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर वैल्यू वाले में क्लिक करेंगे तो वैल्यू वाली लिस्ट में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ इसको उठा के कॉलम में, तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर देता है ये। परसेंट को अगर फिल्टरिंग में रखनी है तो फिल्टरिंग में ऊपर काम करेगा, मतलब कि यहाँ पर हम एवरेज यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना किसका है। बट हम फिल्टरिंग में नहीं करना चाहते हैं, हम इसमें यहाँ करेंगे। अगर फिल्टरिंग में करना है तो हम नाम को फिल्टर में डाल सकते हैं। नाम को फिल्टर में डाल, जैसे कि हमें किसके निकालना है, राहुल अभी का निकालना है, तो अभी पे क्लिक करा और मैंने ओके करा, तो अभी के टोटल और एवरेज परसेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मेरे को किसी और स्टूडेंट का नाम का निकालना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट के नाम का निकलेगा। अगर ऐसे हम मार्क्स मतलब सब्जेक्ट जोड़ना चाहें तो भी हम जोड़ सकते हैं। वो सब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं, मान लो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जोड़ दिए, तो ये देखो साइंस, ये हमारे सारे सब्जेक्ट है, यहाँ देख सकते हो आप, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी।
और ये एवरेज है। किसका है? ये कुणाल का है। ऐसे हम अभी का चाहते हैं या काजल का चाहते हैं तो यहाँ पर काजल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली तरीके से यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। अगर इस तरीके से यहाँ पर आपको एनालाइज हो जाएगा तो फिल्टर को हम वापस इस रूप में डालेंगे तो इस रूप में ऐसे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। बट हमें मार्क्स नहीं चाहिए, जो भी चाहिए नहीं चाहिए, कोई भी कंडीशन हो उसको सिंपली यहाँ पर ड्रैग करना है आपको, और कुछ एडवांस लेवल का नहीं करना। यही आपका पाइवट टेबल। इसको कितने तरीके से बेटर तरीके से एनालाइज करोगे वो कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ हो कि हम पाइवट टेबल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक रिपोर्ट बनाने के टाइम काम कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर रेडी कर सकते हैं टेबल्स, और इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हो आप एक एडवांस लेवल, यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के अंदर ये देखने को मिलता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो इसमें क्या है कि ये पहले से ही रिकमेंडेड देता है कि सजेशन देता है कि आप ऐसे रिपोर्ट तो नहीं रेडी करना चाह रहे कि इस पर जैसे हमने क्लिक करा वो देखो इन्होंने खुद रिपोर्ट बना के दे दी। मतलब यहाँ पर देखो रोल नंबर ये वगैरह, तो यहाँ देखो रिपोर्ट इन्होंने बना रखी है, डमी बना रखी है। तो इस डमी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो तो बस ओके करना है और वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। और नहीं हम ऐसा तो नहीं चाहते, हम अपनी खुद की बनाना चाहते हैं तो वैसा टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पाइवट टेबल और ये वाला सेकेंड ऑप्शन रिकमेंडेड पाइवट टेबल का समझ में आया हो। और नेक्स्ट है टेबल। तो टेबल तो सिंपल ही है, जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करा, इसका हम सिंपल डेटा निकाल लेते हैं। पहले एक न्यू शीट लेके पेस्ट नहीं करेंगे बट हम पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, पूरा कलर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ जाके वैल्यू पेस्ट कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर हमने कंट्रोल ए किया। ए करने के बाद हम गए टेबल पे और टेबल पे क्लिक करा और यहाँ से टिक लगा देंगे। हेडिंग जो हमने हेडिंग बनाई है इसी में ही पूरी रिपोर्ट है, ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो गई। तो हमें स्टाइल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, हमें टेबल में जैसे ही ऐड करेंगे वो खुद ही स्टाइल वगैरह पूरा पाइवट टेबल यहाँ पर काम करेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। तो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।